तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका इस लीड कोड की सीरीज में, जिसपे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इजी होंगे स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम मीडियम और हार्ड लेवल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पता तो आप आउटपुट कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट अ फंक्शन टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स स्ट्रिंग अमॉन्ग्स्ट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। एरे ऑफ स्ट्रिंग और लिस्ट, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक लिस्ट है जिसपे हमारा फ्लावर है, फ्लो है, फ्लाइट है। बेसिकली हम एरे भी बोल सकते हैं इसको। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटन इन एम्प्टी स्ट्रिंग, आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग को लौटाना है, राइट। सो सबसे पहले अगर हम एरे देखें, ठीक है, ये जो हमारा एरे ऑफ स्ट्रिंग है इसमें 3 वर्ड है, फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट, और तीनों के फर्स्ट लेटर सेम है, एफ एफ एफ। इसका मतलब ये है कि जो इसके प्रीफिक्स है वो सेम है और हम एज अ आउटपुट एफ दे सकते हैं। बट इन्होंने बोला है कि हमें लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स देखना है। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि इसके आगे भी हमें चेक करना है। बेसिकली हमें पूरे सारे के सारे तीनों के तीनों वर्ड हमें कंपेयर करना है, और उसके बाद हमें आउटपुट देना है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है वो एल है, एफ एल, क्योंकि तीनों में एफ एल आ रहा है। अभी यहाँ पर ओ डब्ल्यू दोनों में आ रहा है, लेकिन तीसरे में नहीं आ रहा, इस वजह से ये हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स नहीं है। अगर यहाँ पर भी ओ डब्ल्यू होता तो हमारा जो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है वो 4 लेटर्स का होता। अब अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो इस पे हमारे पास डॉग, रेस कार एंड कार है। तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं इसमें कुछ भी मैच नहीं है, फर्स्ट लेटर मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा प्रीफिक्स है ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या बोला है कि जब कोई भी प्रीफिक्स ना हो तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, इफ देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स रिटर्न एन एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। उस कंस्ट्रेंट में क्या है, पहले हमें दे रखा है जो स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, वो मिनिमम 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 जा सकती है। स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे जैसे DOG, ये जो है ये एम्प्टी भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं है, या फिर वो मैक्सिमम 200 भी जा सकता है। और जो स्ट्रिंग है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ लोअर केस ही लेटर को कंसिस्ट करता है। वैर और वैर में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर तीनों लेटर्स कैपिटल है और यहाँ पर एक कैपिटल है, 2 स्मॉल है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इसको भी अगर मैं स्मॉल करूँ तो ये दोनों डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर हमें जो कंस्ट्रेंट दे रखा है कि हमें लोअर केस लेटर ही यूज करने हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा है कि हम पहले से कंपेयर नहीं कर सकते, हम पहले लेटर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले को अगर हमने एफ 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 कर दिया तो वो हमें आउटपुट में ही मिल जाएगा एफ। ठीक है, तो हम बैकवर्ड चलेंगे, हम पीछे से कंपेयर करते करते चलेंगे। क्या कर सकते हैं हम कि हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी जैसे ये दोनों मैच नहीं हुआ तो हमने आर रिमूव कर दिया, फिर हम ई रिमूव कर देंगे। जैसे ही ये दोनों मैच कर जाएगा हम उसको रिटर्न करवा देंगे, सिंपल, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर, इसका जो कोड है वो सिंपल है, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं जितना इजीली आपको एक्सप्लेन कर सकूं उतने इजी वे में करूं। अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा, आपको जो क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक क्लास दे रखा है जिसके अंदर एक फंक्शन है। उस फंक्शन का नेम है लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, जिसपे जो हमारा str है, s है, वो वेरिएबल का नाम है और एरे का नाम है। और उस एरे में हमारा क्या स्टोर हो रहा है, फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हमें पता चल गया कि जो हमारा strs है वो हमारा डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी एरे, और उसके अंदर हमारे पास 3 वर्ड है। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें कि पहले हम चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट लॉजिक में जंप करने से पहले हम चेक कर लेते हैं अगर हमारे पास कुछ है भी कि नहीं कंपेयर करने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि इफ वी आर चेकिंग इफ एरे इज एम्प्टी और नॉट। ओके, तो अगर जो हमारा एरे है, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग जो हमारा है, अगर वो एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करके दे रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, फ्लावर स्टोर कर रहे हैं। कैसे, अगर आप देखें तो हमारे पास 3 वर्ड है, फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट।
और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जो हमारा स्ट्रिंग है, जो हमारा एरे है, इसके अंदर 0, 1, 2, ठीक है, इतने इंडेक्स हैं और इसमें जो वैल्यू है वो फ्लावर, फ्लोर, फ्लाइट है। तो स्ट्रिंग के 0th वैल्यू में फ्लावर है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रीफिक्स में फ्लावर स्टोर है। अब हम एक फॉर लूप चला रहे हैं जिसपे हम सबस्ट्रिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम सबस्ट्रिंग का यूज करके, हम स्लाइसिंग यूज करके इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो हमने क्या किया, फॉर एस इन स्ट्रिंग, जो हमारा एरे है, यहाँ पर जो मैं स्ट्रिंग बोल रही हूँ उसका मतलब इसको मैं यूज कर रही हूँ, वेरिएबल का नाम जो है, ठीक है। इसमें इसके अंदर क्या है, हमारी वैल्यूज है। तो सबस्ट्रिंग में क्या होता है, जब 1 के आगे आप कोई भी नंबर नहीं देते हो, आप इसको एम्प्टी छोड़ देते हो, तो 1 के बाद जितने भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 10 तक है, तो वो सारे नंबर्स को लेगा। लेकिन अगर आप 1 के बाद 6 कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 1th वैल्यू पे जो जो 1 वैल्यू में जो स्टोर है, और उसके बाद 5th वैल्यू तक, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5th वैल्यू तक ये उन सारी चीजों को स्टोर करेगा और प्रिंट करवा देगा। लेकिन वो 6th वैल्यू को नहीं लेगा। तो जो भी हम वैल्यू यहाँ पर, जो भी हम नंबर यहाँ लिखते हैं, वो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता यूजर कितने भी, अब वो कितना भी वर्ड्स लिख सकते हैं, राइट, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो यही 3 लिखे, फ्लावर, फ्लो, फ्लाइट। इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको एम्प्टी छोड़ दे रहे हैं। तो जहां तक भी जितने भी हमारे पास वर्ड है, वो उन सबको चेक करने के लिए, तो जो भी हमारे स्ट्रिंग है एरे के अंदर, तो वो सबको चेक करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या, एस में क्या स्टोर हो रहा है, सारे इंडेक्स स्टोर होंगे। जब भी वो इटरेट करेगा, वो एक एक करके चेक करेगा। हमने 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि हमने प्रीफिक्स में ऑलरेडी हमने फ्लावर ले लिया है। और ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। हम फ्लावर को नेक्स्ट इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू में, और फिर उसको उसके नेक्स्ट इंडेक्स से, ठीक है। अभी कैसे काम करेगा चेक करते हैं। while not s dot starts with prefix, ठीक है। हमने यहाँ पर while loop का यूज किया है, जिसमें हम चेक करें जो s है हमारा, ठीक है, s में क्या है, फर्स्ट इंडेक्स है, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 के अंदर हमारा फ्लो है, राइट, फ्लो। और प्रीफिक्स में क्या है, प्रीफिक्स में हमारा फ्लावर है। तो हम फ्लो और फ्लावर को, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या लिखा है, प्रीफिक्स इक्वल टू प्रीफिक्स कोलन -1। यहाँ पर भी हम सबस्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आप ऐसा कोई भी, जब भी आप सबस्ट्रिंग में ऐसे यूज करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, जो लास्ट लेटर होता है स्ट्रिंग का, वर्ड का, ठीक है, जो भी लास्ट लेटर होता है उसको रिमूव करना होता है। अभी ये हेलो है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ -1 यूज किया है, जो कि लास्ट नंबर है -1, ये क्या हो जाएगा, हेलो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -2 कर दूं, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, हेल। और अगर मैं यहाँ पर -3 करूं, तो ही हो जाएगा। आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि हम एक एक करके सारे नंबर को रिमूव कर रहे हैं। हम -3, -2 डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक एक लेटर कंपेयर करना है। तो इस वजह से हम -1 एक एक करके रिमूव करेंगे, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये इधर आया, इसने चेक किया क्या फ्लो और फ्लावर सेम है, वो कंपेयर कर रहा है, नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, फ्लावर में से आर को हटा देगा, आर को हटा दिया, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। अब वो फिर से इटरेट करेगा, फिर से जाएगा लूप में और फिर चेक करेगा कि क्या अब मैच हो रहा है। तो फ्लो और एफ एल ओ डब्ल्यू ई ये भी डिफरेंट है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो फ्लो, अब ई को भी उसने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। तो फ्लो और फ्लो मैच हो गए, और जैसे वो मैच हो गया, तो हमारे प्रीफिक्स में क्या स्टोर हो गया, हमारे प्रीफिक्स में फ्लो स्टोर हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम है, राइट। अब फिर से वो जाएगा फॉर लूप में और चेक करेगा नेक्स्ट, क्योंकि 1 तो उसने चेक कर लिया। अब वो सेकंड में जाएगा, सेकंड में क्या चेक करेगा, फ्लाइट। सेकंड वैल्यू में हमारा क्या है, फ्लाइट है। और प्रीफिक्स में क्या है हमारा, यहाँ पर अब हमारा प्रीफिक्स में क्या स्टोर है, अब फ्लो स्टोर है, ठीक है। तो फ्लो को वो फ्लाइट से कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि फ्लो और फ्लाइट में प्रीफिक्स क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लो और फ्लाइट मैच नहीं करा, तो फिर से वो क्या करेगा, वो फ्लो का W हटा देगा, ठीक है, W को रिमूव कर दिया। उसके बाद उसने फिर से मैच किया, फ्लो और फ्लाइट मैच कर रहा है, वो नहीं मैच कर रहा, तो उसने O को हटा दिया, ठीक है, ऐसे रिमूव कर दिया। तो अब वो क्या चेक कर रहा है कि OW भी हट गया, अब FL, ठीक है, तो ये मैच कर गया। तो हमारा जो अब हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स में स्टोर, प्रीफिक्स में हमारा स्टोर हो गया FL। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिटर्न करवा दिया प्रीफिक्स जो कि है FL, क्योंकि प्रीफिक्स की वैल्यू अब FL।
तो हमारा ये आउटपुट आ गया, राइट। अभी अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और यहाँ पर देखें, जो हमारा एरे है जिसपे डॉग, रेस कार और कार है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो ये भी इस लूप से जाएगा एक एक करके, और लास्ट में कुछ भी नहीं मैच करेगा। सो इसमें क्या हम लिख रहे हैं, इफ नॉट प्रीफिक्स, अगर हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो रिटर्न क्या करवाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है। तो आई होप सो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ